नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुखिया जी आप सबका बायर प्रस्तुत प्रगति चर्चा में स्वागत करता हूं। अब तक हम सब इस बात से अच्छी तरह अवगत हो गए हैं कि वायरस हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस से होने वाली तबाही सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी फसलों तक भी फैल सकती है। अगर ये विषाणु हमें संक्रमित करने वाले विषाणुओं से भिन्न हैं, फिर भी उनमें हमारे खेतों को गंभीर क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है, जिससे उपज और कमाई दोनों का नुकसान होता है। आज मैं वायरस प्रबंधन और इसकी बेहतरीन कार्य प्रणाली के बारे में कुछ विशेष जानकारी साझा करूंगा। पौधे और मनुष्य एक दूसरे को विषाणु संचारित नहीं करते हैं। वायरस संचार होने के कुछ माध्यम हैं, जैसे थ्रिप्स और एफिड्स जैसे कीटवाहक, बीज और यांत्रिक। तो आइए अब सीखते हैं कि पौधों पर वायरस के संक्रमण के लक्षणों की पहचान कैसे करें। वायरस फसल के तनों, पत्तियों, फूलों या फलों को संक्रमित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद अवमानक हो सकता है। लक्षणों के आधार पर हम विषाणुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसके चलते हमें संक्रमण को रोकने के सर्वोत्तम तरीके की पहचान करने में मदद मिल सकती है। कुछ लक्षणों में शामिल हैं पत्ते, छोटी पत्तियों पर पीले, सफेद या हरे रंग के धब्बे, पूरे पौधे के विकास को अवरुद्ध करते हैं और खराब फल का कारण बनते हैं। नई पत्तियों के हरे से पीले रंग के धब्बे, पत्तियों का रंग बदलना, हरे रंग का हल्का पड़ जाना, पत्ती ब्लेड में शिराओं की पूरी जाली का पीलापन, पत्तियों की मुख्य शिराओं के साथ हल्के या गहरे रंग की पट्टियां, मृत ऊतक जैसी पत्ती के धब्बे, झुलसा, बौनापन और पौधे की वृद्धि में नुकसान। लेकिन इन घातक वायरसों को हमारे खेतों में खतरा पैदा करने से रोका जा सकता है। कैसे? कुछ बेहतरीन कार्य प्रणालियों को लागू करके। पहले जानते हैं नर्सरी प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ प्रथाएं। नायलॉन नेट कवर के जाल तहत नर्सरी उगाएं। कोकोपीट को बायो एजेंटों से समृद्ध किया जाना चाहिए और पौधों को प्रो ट्रे में उगाया जाना चाहिए। रोपाई से पहले रोपाई का छिड़काव किया जाना चाहिए और कीटनाशक के साथ डुबोया जाना चाहिए। नायलॉन के सख्त नेट के साथ पौधे को कवर करना जरूरी है। अंकुर का रोपाई से 1 सप्ताह पहले कीटनाशक से छिड़काव किया जाना चाहिए। और अब मुख्य क्षेत्र प्रबंधन से जुड़ी प्रथाएं। वायरस मुक्त पौधों को ही ट्रांसप्लांट करें। सीमावर्ती फसलें उगाना, चांदी या सफेद पॉलीथीन से मल्चिंग करना, स्टिकी ट्रैप का उपयोग करना, विषाणु सहिष्णु किस्मों की खेती। सभी फसल मलबे, खरपतवारों को हटा दें जो वायरस और कीड़ों दोनों को शरण दे सकते हैं। कीटनाशकों का छिड़काव कर सख्त कीट नियंत्रण बनाए रखें। यदि हम इन सर्वोत्तम प्रथाओं का नियमित रूप से पालन करते हैं, तो मुझे यकीन है कि हम सभी वायरस को दूर रखने और स्वस्थ उपज देने में सक्षम होंगे। प्रगति चर्चा एक ऐसी विशेष वीडियो श्रृंखला है जिसमें बायर सेमिनिस आप सबको आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराएंगे।